बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वीकली मार्केट रिव्यू की वीडियो के साथ इरफान अमान आपकी खिदमत में हाजिर। पिछले हफ्ते हमने मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम की कंटिन्यूएशन देखी और इंडेक्स ने 1238 पॉइंट्स गेन किए हैं। अगर हम इंडेक्स का हाई लो एनालिसिस करें तो तकरीबन 1635 पॉइंट्स की रेंज बनती है इंडेक्स की। सितंबर ऑन वर्ड्स जब से मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो सो फार मार्केट ने अभी तक 5,729 पॉइंट्स गेन किए हैं। दैट इज़ अ गेन ऑफ 13%। और अभी रिसेंटली द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ड्यू टू दिस इंक्रीज। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम वॉल्यूम्स का देखें तो वॉल्यूम्स में मुसलसल बेहतरी आ रही है और तकरीबन पिछले हफ्ते के एवरेज डेली वॉल्यूम्स 405 मिलियन शेयर्स के रहे, जो कि प्रीसीडिंग वीक से 7% ज़्यादा थे। तो व्यूअर्स पिछले वीकली रिव्यू की वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट में जो पार्टिसिपेशन बढ़ रही है तो इससे इंडिकेशन आ रही है कि थोड़ी सी प्रॉफिट सेलिंग मार्केट में आएगी। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि फर्स्ट 3 डेज़ में मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रही है और थोड़ी सी मार्केट्स में प्रॉफिट सेलिंग भी ऑब्जर्व हुई। लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक लास्ट 2 वर्किंग डेज में हमने मार्केट में बड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। तो व्यूअर्स ये जिस भी आपके साथ वीडियो में रिपीट किया कि पिछले हफ्ते आपको जो चीज़ बताई गई थी कि थोड़ा सा मार्केट में इस वीक में जो स्टार्ट में प्रॉफिट सेलिंग हुई है, लेकिन सब्सिक्वेंटली हम देख रहे हैं कि मार्केट में लास्ट 2 डेज़ में काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन आया। तो थोड़ा सा जो अगर हम डिफरेंट इंडिकेटर्स पे देखें तो मार्केट जो है ओवरबॉट स्टेट में नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स जो हमारी प्रीवियस वीडियोस में और ख़ास तौर पे जो प्रीवियस वीक की वीडियो थी और जो हमारी असेसमेंट थी कि अगर मार्केट ने 49,000 का लेवल सस्टेन कर लिया, इसको एक्सपोर्ट बना लिया, तो मार्केट 2017 का जो हाई है 53,000 का उसकी लेवल की तरफ मूव कर सकती है। तो अभी फॉर द टाइमिंग नेक्स्ट वीक के लिए हमें बड़े एहतियात के साथ और सिर्फ इंट्राडे में हमने ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ओवरबॉट कंडीशंस नज़र आ रही हैं और आपने 49,800 से 50,000 का जो लेवल है इस पे अपना स्टॉप लॉस रखना है। और मार्केट जो है अब जो फर्स्ट टारगेट जिसकी तरफ जाएगी या जा सकती है वो एक 51,600 का लेवल है। और अगर ये लेवल सस्टेन हुआ तो फिर 2017 का जो हाईएस्ट लेवल था 3,000 का उसकी तरफ मार्केट्स मूव करेंगी। बट व्यूअर्स डू रिमेंबर कि जो करंट मार्केट लेवल्स हैं ये 6 साल के हाईएस्ट लेवल्स हैं, तो इन पे हमें काफ़ी मुहतात होकर काम करना है। हमने अपने तमाम क्लाइंट्स को यही एडवाइस किया है कि नो डाउट आपको इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप उन्हीं पे फोकस कीजिए और इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपने अपना मैक्सिमम फोकस रखना है, क्योंकि हाई रिस्क मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म की तरफ चलते हैं तो इसमें आप अपने पोर्टफोलियो को एक लॉस उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। तो काफ़ी एहतियात बरतनी चाहिए हमें अंडर करंट मार्केट कंडीशंस। तो व्यूअर्स पिछले हफ्ते की अगर हम मार्केट मूवर्स और शेकर्स को देखें तो रिफाइनरी सेक्टर में हमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आई पीआरएल और सिनर्जी के स्टॉक्स में। व्यूअर्स हम आपको टाइम एंड अगेन बताते रहे अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि बैंकिंग सेक्टर के बाद अब इंजीनियरिंग यानी स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ख़ास तौर पे सीमेंट सेक्टर में काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग सेक्टर भी काफ़ी अरसे से नहीं चल रहा था। तो इन दोनों सेक्टर्स में हमने देखा कि पिछले हफ्ते में काफ़ी अच्छी हमें परफॉर्मेंस नज़र आई। इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें भी गैस प्राइसेस की इंक्रीज़ की न्यूज़ पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आया है। लेकिन इससे रिलेटेड जो ओजीडीसी पीपीएल और मार्केटिंग कंपनीज हैं एक स्पेशल अपडेट इस वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है 1.7 मिलियन यूएस डॉलर्स की, और टोटल फॉरेनर्स की जो बाइंग है वो 2.3 मिलियन यूएस डॉलर्स की है। और ज़्यादातर बाइंग जो है इन्होंने कमर्शियल बैंक्स में की है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सीमेंट फर्टिलाइजर सेक्टर में भी फॉरेनर्स की बाइंग ऑब्जर्व की गई है। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ देखें तो ब्रोकर्स, कंपनीज और इंडिविजुअल्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही मार्केट में। इन ये 3 पार्टिसिपेंट्स थे जो कि मार्केट में काफ़ी एक्टिव रहे। बाकी तमाम पार्टिसिपेंट्स आपको नेगेटिव या सेलिंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स ये जो आपसे बात कर रहे हैं कि जी
इंडिविजुअल्स की काफ़ी हैवी एक्टिविटी रही पिछले ख़ास तौर पे 2-3 सेशंस में, बल्कि पिछले वीक में भी हमने आपको बताया था कि इंडिविजुअल्स की जो एक्टिविटी है मार्केट में काफ़ी बढ़ रही है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि इस पिछले हफ्ते जितना भी मार्केट वॉल्यूम जनरेट हुआ है, उसका 74% जो था वो इंडिविजुअल्स की तरफ से था। तो यू कैन वेल इमेजिन कि इंडिविजुअल्स की हाई पार्टिसिपेशन मार्केट में है, और इससे ऑब्वियसली मार्केट का जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे आ रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर हम करेंसी साइड की मूव देखें तो अब थोड़ा सा लग ऐसे रहा है कि रुपया जो है 275 285 की जो हमने रेंज आपको बताई थी उसी रेंज में ही होवर अराउंड कर रहा है। एक माइनर सा गेन रुपये ने किया है, लेकिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रुपया 275 280 की रेंज में पिछले वीक में ही मूव किया है, और इट लुक्स लाइक कि इन लेवल्स पे ही रुपया फॉर द टाइम बिंग अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है। तो व्यूअर्स, इंटरनेशनल फ्रंट पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी वजह से थोड़ा सा वरीसम साइन ये है कि क्रूड प्राइसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। तकरीबन 84 के लेवल से अभी ये इंक्रीज होकर तकरीबन इसने 88-89 का क्रूड ने हाई हाई लगाया है, और अभी 88 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह के हालात भी बन रहे हैं, ये पैलेस्टाइन या गज़ा इसराइल वॉर जो है ये अगर एस्केलेट हो गई तो इसमें फियर यही है कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, और जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो ये हमारी इकॉनमी के लिए एक नेगेटिव सिग्नल होगा, और इसका इम्पैक्ट जो है हमारी स्टॉक मार्केट पे भी नेगेटिवली आ सकता है। इसीलिए वीडियो के शुरू में आपको बताया कि मार्केट में इन लेवल्स पे हमें बड़ा कॉशियसली काम करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ पिछले हफ्ते गैस प्राइसेस से रिलेटेड न्यूज़ आई कि जी गवर्नमेंट और या ईसीसी जो कमेटी है वो अप्रूव करने जा रही है एक जो स्टैंडर्डाइज गैस टैरिफ्स है। लेकिन उसमें हमने देखा कि अभी डेवलपमेंट ये हो रही है कि ईसीसी ने अभी उसको डिले किया है, उस पर डिसीजन नहीं लिया, और एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बना दी है जिसमें फाइनेंस, प्लानिंग, कॉमर्स, फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रीज, पावर एंड पेट्रोलियम के जो मिनिस्टर्स होंगे वो इंक्लूडेड हैं। अब उस पे वो ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस देगी, और जो नेक्स्ट ईसीसी मीटिंग शेड्यूल है वो फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर शमशाद अख्तर के चाइना के विजिट के बाद एक्सपेक्ट की जा रही है। तो फॉर द टाइम बिंग जो गैस प्राइसेस की इंक्रीज का ऑप्टिमिज्म था, ख़ासतौर पे पीएसओ, ओजीडीसी, एसएनजीपी, एसएसजीसी, पीपीएल वगैरह में, वो थोड़ा सा आपने देखा कि कम हुआ है, क्योंकि इससे जो प्राइसेस इंक्रीज होनी है इसमें मज़ीद डिले आ गया है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी मार्केट्स, जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको बताया कि अभी जो रिसेंट डेज की परफॉर्मेंस आई है उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन रही है। तो बेसिकली मार्केट के अभी जिस वजह से मार्केट में इंक्रीज आई है, दो मेन ट्रिगर्स हैं जिनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो आप डिफरेंट फोरम्स पे देख रहे होंगे कि ये जो मार्केट्स अभी ऊपर जा रही हैं वो इस एक्सपेक्टेशन पे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है और अब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। अब व्यूअर्स, हम देख रहे हैं कि ये जो पिछले वीक में ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शन के रिजल्ट्स आए उसमें हमने देखा कि तमाम ट्रेजरी बिल्स 3, 6, 12 महीने के जो थे उनके रिटर्न्स जो पॉलिसी रेट है उससे नीचे आ चुकी हैं। मार्केट में ये भी कंसेंसस बन रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब पीक आउट हो चुके हैं। लेकिन व्यूअर्स, की क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स कब नीचे आना शुरू होंगे। तो इसमें अभी फॉर द टाइमिंग जो एनालिस्ट का एक कंसेंसस नज़र आ रहा है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर, या आप जो कैलेंडर या आप उसको कह लें 2023 यानी दिसंबर 2023 तक इंटरेस्ट रेट में कोई ख़ास नहीं देख रहे कि डिक्लाइन होगी। लेकिन 2024 जनवरी के बाद में भी थोड़ा एक स्मॉल इसमें कट नज़र आए। अभी 30 अक्टूबर को एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन हमें नज़र आ जाएगी। बट from the analyst point of view, the possibility of decline in interest rate or cut in interest rate is very remote, बहुत कम चांसेस हैं। दैट इज़ वाई कि अगर स्टेट बैंक ने इनको इंटरेस्ट रेट्स को कांस्टेंट रखा, उसको एक लेवल पे 22% के लेवल पे मेंटेन रखा, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन यही है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, तो इससे थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव ट्रिगर आ सकता है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपको हमने एक स्पेशल वीडियो में
सेंसिटाइज किया था कि नो डाउट आपका इंडेक्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो शेयर्स के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव या लो लेवल्स पे हमें मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छी कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट हो रही है फ्रॉम द कंपनीज, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली अभी भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स जो है वो हिस्टोरिक लेवल्स के हिसाब से बड़े नहीं हैं। लेकिन क्योंकि हमारी जो मार्केट्स हैं ये सेंटीमेंट बेस होती हैं, अब आइंदा आने वाले हफ्ते में या कुछ हफ्तों में कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए या किसी और फ्रंट से आईएमएफ के साइड से कुछ अनसर्टेनिटी वगैरह की न्यूज़ आए, तो ये ऑब्वियसली मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। देयरफॉर हमें ये जो 2-3 ट्रिगर्स हैं ऊपर आपके साथ डिस्कस किए, इन पे काफ़ी ख़ास नज़र रखनी है, न्यूज़ फ्लोज़ पे ख़ास तवज्जो रखनी है, और उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। जस्ट फॉर द रेफरेंस आपके साथ शेयर करें कि जिस तरह के इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए थे, तो उसमें एक मार्केट में बड़ा ऑप्टिमिज्म क्रिएट हुआ, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से नीचे भी आई थी। तो अभी ये एक दूसरा स्टेप हम देख रहे हैं पीएमएलएन की लीडरशिप का, इसमें भी मार्केट में ऑप्टिमिज्म नज़र आ रहा है, लेकिन हमें वंस अगेन काफ़ी मुहतात होके काम करना पड़ेगा, और हमारी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो व्यूअर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स का को प्रोटेक्ट किया जाए, उसको लॉस से बचाया जाए। जो जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उनको बुक करके हमने कैश फ्री रहना है और इंटरडे ट्रेडिंग पे फोकस रखना है। व्यूअर्स, वी डू होप कि इस वीडियो के जो भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की गई है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आती है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है, और हमारी इस वीडियो को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हम अपनी चैनल की आउटरीच को बढ़ा सकें। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।